Hello student, very good morning. As you know that first lesson will be open how, when and where. How means कैसे, when माने कब and where means कहाँ. कैसे, कब, कहाँ. How important are dates. Dates का क्या महत्व है, कैसे महत्व है, डेट को हम क्यों. तो बेटा मैं अगर छोटा सा इसको आपको एक स्टोरी समझाऊँ तो एक टाइम था, एक समय था ऐसा कि जो हिस्टोरियन हुआ करते थे हमारे, वो डेट को लेकर बहुत ज़्यादा फैसिनेटेड हुआ करते थे. डेट को लेकर बहुत ज़्यादा फैसिनेटेड, या फैसिनेटेड मीन्स रोमांचित हुआ करते थे बहुत ज़्यादा. और क्योंकि उन डेट्स के विषय में वो क्या करते थे, आपस में बहस किया करते थे, बहुत गर्मा गर्म बहस हुआ करती थी. कारण क्योंकि डेट्स में ये कहीं क्लियर नहीं हुआ करता था कि किस डेट को कौन से किंग ने जो थ्रोन को असेंड किया था और कौन सी डेट को किस किंग ने जो था वॉर लड़ी थी. तो ये कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन रहता था. तो इसी कारण उनमें क्या था, डेट्स के विषय में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन और बहुत ज़्यादा फैसिनेटेड वो लोग हुआ करते थे. लेकिन अगर हम देखें तो हिस्ट्री को जो है एक पर्याय वर्ड माना गया है. यहाँ पे दिया हुआ है, हिस्ट्री वाज सिनोनियम विद डेट्स. यानी कि हिस्ट्री जो है सिनोनियम्स है, पर्याय है किसका, तारीखों का, यानी कि डेट्स का पर्याय था. अक्सर आपने कुछ पीपल्स ऐसा बोलते हैं, सुना होगा, वो कहते हैं कि हिस्ट्री मुझे बहुत बोरिंग लगती है, हिस्ट्री इज़ सो बोरिंग अबाउट मी. तो बहुत ज़्यादा उनको बोरिंग लगती है क्योंकि यह सब याद रखने की तारीखों के बारे में, क्योंकि डेट्स को याद रखना बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन, इसलिए उनको लगता है कि हिस्ट्री बहुत ज़्यादा बोरिंग है. लेकिन ऐसी धारणा सच है नहीं. हिस्ट्री निश्चित रूप से अगर हम देखें तो हिस्ट्री निश्चित रूप से समय के साथ होने वाले परिवर्तनों के बारे में, यानी टाइम टू टाइम जो चेंजेस होते हैं उन्हें हिस्ट्री कहते हैं. यानी कि टाइम के अनुसार जो चेंजेस हुआ वो हिस्ट्री हमारी कहलाती है. यह पता लगाने के बारे में कि पास्ट में क्या चीज़ें कैसी थी. अगर हम देखें तो जो चीज़ें हम आज देख रहे हैं, क्या ये चीज़ें सब पास्ट में रही होंगी, धीरे धीरे इनका डेवलपमेंट हुआ होगा. यानी कि पास्ट में ये चीज़ें कुछ और थी, प्रेजेंट में ये चीज़ें कुछ और थी. तो पास्ट से लेकर प्रेजेंट में जो चीज़ों में बदलाव आया, इन चीज़ों को हम हिस्ट्री के माध्यम से जानने की कोशिश करते हैं. हम नेक्स्ट इसमें जैसे ही हम अतीत की वर्तमान से तुलना करते हैं, यानी कि जो हमारा पास्ट था अगर उसका कंपेयर हम प्रेजेंट टाइम से करें तो हम समय का उल्लेख करते हैं. हम पहले और बाद की बात करते हैं, यानी कि जो पहले क्या था अब क्या है, इन चीज़ों का हम क्या आपस में कंपेयर करते चले जाते हैं. लिविंग जो वर्ड है, अगर हम देखें लिविंग वर्ड में एक ऐतिहासिक प्रश्न नहीं पूछते, यानी कि कोई क्वेश्चन जो है हिस्ट्रिकल क्वेश्चन नहीं करते. जो हम अपने आसपास देखते हैं, यानी कि हमने आज अपने आसपास में कुछ ऐसी थिंग्स देखी, हम दी हुई चीज़ों से को लेते हैं, जो दी हमारे पास में आसपास में चीज़ें हैं उनको हम लेते हैं और देखते हैं और हमेशा दुनिया में रहे कि जैसा कि अगर हम देखते हैं कि हम हमेशा दुनिया में रहे, यानी कि हम लोग ये सोचते हैं कि हम हमेशा दुनिया में रहे. उसके लिए हम क्या है कि कोई ना कोई ऐसा काम ऐसा करके जाते हैं ताकि वो हिस्ट्री बन जाए और लोग टाइम टू टाइम उसे याद रखते रहें. जैसे सरदार वल्लभ भाई पटेल इज़ आयरन मैन फॉर इंडिया. तो उन्होंने उस समय इंडिया की जो 546 जो रियासतें थी उन सबको कंबाइन कर दिया. अब आज की डेट में सरदार पटेल जीवित नहीं है, लेकिन उनकी हिस्ट्री जीवित है, और जब तक उनकी हिस्ट्री जीवित है तो सरदार पटेल का नाम यहाँ पे अमर रहेगा. तो इस तरह से हम कोशिश करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा कि हम लोग जो है जीवित रहें. कब तक, बाद में भी हमेशा, मतलब जैसा कि हम देखते हैं हमें हमेशा दुनिया में रहें. इसी आधार पे कहीं ना कहीं इस तरह का काम करते हैं जो एक हिस्ट्री बन जाए. लेकिन हम में से ज़्यादातर लोगों को आश्चर्य के क्षण होते हैं, बहुत ज़्यादा ऐसे मूवमेंट आते हैं जो बहुत ज़्यादा हम क्या करते हैं, सरप्राइज होते हैं. हम उत्सुक भी होते हैं, जिज्ञासु भी होते हैं और प्रश्न भी पूछते हैं, क्वेश्चनिंग करते हैं, क्योंकि जिज्ञासु करियस होते हैं हम लोग जो वास्तव में हिस्ट्रिकल हैं. जैसे अगर आप देखें कि कहीं रोड बनी हुई है, रोड के किनारे कोई एक दुकान लगी हुई है और उस पर कुछ लोग चाय पी रहे हैं. तो चाय पीते हुए, चाय के कप को पीते हुए देखना आपको आश्चर्य हो सकता है, क्योंकि लोग चाय या कॉफ़ी कब पीना शुरू करें. उसमें अगर हम पहले देखते हैं तो आश्चर्य की बात नहीं, लेकिन अब सोचने वाली बात यह है, आश्चर्य की बात यह है कि चाय या कॉफ़ी
कब से पीना शुरू हुई होगी, कब से इन लोगों ने इसको पीना शुरू किया होगा। एक ट्रेन की खिड़की से बाहर आप ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं, अगर ट्रेन को देखें तो ट्रेन में आप सफ़र कर रहे हैं, खिड़की से बाहर देखकर आप खुद से अपने आप से ये क्वेश्चन को पूछ सकते हैं कि रेलवे का निर्माण कब हुआ और रेलवे की उम्र से पहले लोगों ने लंबी दूरी की यात्रा कैसे की। यानी कि हम कह सकते हैं कि ट्रेन में बैठ के हम कभी कभी ये क्वेश्चन अपने मन में आ जाता है कि यार रेलवे का जो फॉर्मेशन हुआ वो कब हुआ, और जब रेलवे नहीं थी, ट्रैवल का जो मीन्स था वो रेलवे नहीं था, तो उससे पहले लोग इतनी लॉन्ग डिस्टेंस के लिए किस मीन्स का यूज़ किया करते थे। ये सब चीज़ें बैठ के हम अपने मन में आते हैं। सुबह अगर हम अखबार पढ़ने में आपको अगर हम देखें कि सुबह अखबार पढ़ने में बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी होती है, जिज्ञासा होती है, उत्सुकता होती है, तो समाचार पत्र में जो गतिविधियाँ छपती हैं उन चीज़ों को देखने सुनने को कैसे मिला, यानी कि जो चीज़ें उसमें हैं वो उनको कैसे मिली, उसका सोर्स क्या है। तो हम देख कर सोच सकते हैं कि जो न्यूज़पेपर में ये चीज़ें प्रिंट हुई है, न्यूज़पेपर में जो चीज़ें आई हैं, इसकी कहाँ से आई हैं, ये कहाँ से क्लियर हुई हैं। तो ये आगे देखते हैं बेटा हम। ऑल सच हिस्ट्रिकल क्वेश्चन रेफर टू, अगर हम देखें तो सभी क्वेश्चन, सभी धारणाएं वापस की ओर लौटते हैं, लेकिन समय को हमेशा, टाइम को अगर हम देखें तो टाइम ऑलवेज क्या है, विशेष वर्ग या महीने के संदर्भ में सटीक, यानी कि एक बिल्कुल एक्चुअल रूप से दिनांकित करने की आवश्यकता नहीं होती। यानी कि टाइम पीरियड को उसके साथ मेंशन करना, जैसे यहाँ पे बट डज नॉट हैव टू ऑलवेज प्रिसाइजली डेटेड टर्म्स पर्टिकुलरली ईयर ऑफ अ मंथ, यानी कि किसी एक पर्टिकुलर ईयर या मंथ में उसको बताने या सटीक तिथियाँ तय करना वास्तव में गलत है। भारत में अगर हम देखें, इंडिया की देखें तो ये फिक्स था। अगर हम देखें तो पीपल इन इंडिया डिड नॉट बिगिन ड्रिंकिंग टी, तो भारत के लोगों ने तो चाय पीना स्टार्ट नहीं किया। अगर हम इंडियन पीपल्स के देखें तो भारत के लोगों ने चाय पीना शुरू नहीं किया, उन्होंने टाइम के साथ इसके लिए स्वाद विकसित किया। यानी कि पहले चाय का जो था वो कोई और स्वाद हुआ करता था, प्रेजेंट टाइम में चाय का कुछ और स्वाद है। इस तरह की जो प्रक्रिया थी, इस तरह की जो एक्टिविटी थी, उसके लिए कोई डेट स्पष्ट नहीं थी, कोई तारीख स्पष्ट नहीं थी। इसी तरह हम एक तारीख भी तय नहीं कर सकते, यानी कि कोई भी डेट हम मेंशन नहीं कर पा रहे, क्योंकि इसके लिए कोई पर्टिकुलर डेट नहीं थी। और जब कोई पर्टिकुलर डेट नहीं थी और ना ही हमने कोई डेट इसके लिए तय की जिस पर ब्रिटिश शासन स्थापित किया गया था, और ना ही हमारे पास ऐसी कोई डेट है जिस पर हम ये बता सके कि ब्रिटिश रूल जो थे इंडिया में इस डेट को लागू हुए थे। क्योंकि अगर मैं क्वीन एलिजाबेथ की बात करूं तो वो हमारे जो मुग़ल एम्परर थे सम्राट अकबर, उनके कंटेम्परेरी थे। लेकिन अगर ब्रिटिशों का इंडिया में पावर को देखा जाए तो वो आफ्टर द डेथ ऑफ औरंगजेब 1707, यानी कि औरंगजेब की डेथ के बाद ब्रिटिश जो थे यहाँ पे पावरफुल हुए थे। बैटल ऑफ तो औरंगजेब के टाइम में वो ब्रिटिश जो थे पावर में थे। लेकिन जहांगीर, जो सम्राट जहांगीर थे, उनके टाइम में कैप्टन हॉकिंस और टॉमस रॉ वो ऑलरेडी यहाँ पे आ चुके थे। तो इट मीन्स ये है कि हम ये पर्टिकुलर डेट निर्धारित नहीं कर पाते कि किस डेट को ब्रिटिशों ने यहाँ पे अपना एम्परर इस्टेब्लिश किया था, अपना एम्परर यहाँ पे उन्होंने इस्टेब्लिश किया था। तो इसमें भी हमारा कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन रहता है। हम केवल समय की अवधि का उल्लेख कर सकते हैं, एक अनुमानित अवधि जिसको हम जो टाइम पीरियड मांगते हैं, जिस पर विशेष परिवर्तन दिखाई दे रहा हो तो उसको हम कहीं ना कहीं रोक देते हैं। Why then we continue to associate history with string of dates? This association has a reason. There was a time when history was an account of battle of and big event. यानी कि उन डेट्स और उन तारीख के विषय में हमें कुछ निश्चित नहीं होता जिस डेट और तारीख को बहुत ज़्यादा कोई बहुत बड़ी इंसिडेंट यहाँ पे एक समय था स्टूडेंट, जब हिस्ट्री जो थी लड़ाइयों, जो वार्स थे या बहुत बड़ी बड़ी इंसिडेंट या घटनाओं का लेखा जोखा था। और इससे जो था, जो रूलर हुआ करते थे इनकी पॉलिसी के विषय में पता चलता था, और हिस्ट्रियों ने उनके विषय में काफ़ी कुछ लिखा है। जिस वर्ष एक राजा को ताज पहनाया गया था, यानी कि कोई किंग था उसको ताज पहनाया गया, या जिस वर्ष उसने विवाह किया था, जिस वर्ष उसका बच्चा था, जिस वर्ष उसने एक विशेष युद्ध या लड़ाई लड़ी हो, या ये कह सकते हैं जिस वर्ष उसकी मृत्यु हुई है, जिस वर्ष अगला शासक सिंहासन पर बैठा, इन सब घटनाओं का जो इतिहासकारों ने बहुत अच्छे से विश्लेषण किया। तो पहले इन्हीं चीज़ों का माध्यम था इतिहास, और जैसे ही इन इतिहासों में तारीखों, डेट्स के बारे में महत्वपूर्ण
बहस महत्वपूर्ण बनी रहती है, जैसा कि आपने पिछले कई वर्षों में देखा। अगर हम इतिहास के मुद्दों में देखें तो कहीं ना कहीं डेट्स का कन्फ्यूजन होता है। सिर्फ हिस्ट्री में क्या है कि ये क्लियर रहता है कि कौन सी डेट